हर पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी मर्यादा को खो बैठते हैं। जैसी सोच होगी वैसे ही बोलोगे। राइट, बिल्कुल राइट है ये। उन्हें भी जनता के साथ उसी प्रकार से पेश आना चाहिए जिस हिसाब से जनता ने उनको चुन के भेजा है। अपने तात्कालिक लाभ की खातिर गलत शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत राजनीति है। माइंड योर लैंग्वेज, ज़बान जरा संभाल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम मिजाज जानने की कोशिश करेंगे नेताओं के बिगड़े बोल पर जनता का मिजाज क्या कहता है, जानने की कोशिश करेंगे वो माननीय सांसद, वो माननीय मंत्री, वो माननीय जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, लेकिन जब वो किसी पद पर पहुंच जाते हैं, शोहरत हासिल हो जाती है, तो फिर वो भूल जाते हैं कि उन्हें वहां तक किसने पहुंचाया है। वो उसी जनता के सामने बदतमीजी पर उतर आते हैं और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जानेंगे जनता का मिजाज कि वो नेताओं के बिगड़े बोल कैसे देखती है, क्या सोचती है। लेकिन इससे पहले आइए आप सभी का मेहमानों से मैं तारुफ करा देती हूँ। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इनके अलावा हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जो कि नेता बीजेपी है जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मनोज तिवारी जी जो कि कांग्रेस के नेता है जुड़ चुके हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो हम दरअसल आज जानने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जो नेताओं के बिगड़े बोल है उसे जनता कैसे देखती है, क्या नेताओं को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो या परेशानी हो। देखो मैम, ये आपका जो सवाल है बहुत वाजिब है। मैं तो इसकी आपकी वो तारीफ करता हूँ कि आप ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि संसद हो या विधानसभा हो, कहीं भी ये जो होता है वहाँ पर अशब्द बोल बोले जाते हैं, अमर्यादित बोल बोले जाते हैं। और वैसे भी जो दूसरे नेता हैं, अब मैं नाम लूँगा तो फिर एक विवादित बन जाएगा, वो कई ऐसे उनको बोल चुके हैं इस देश के लिए, चाहे वो सपा में हो, चाहे हम जो हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी मर्यादा को खो बैठते हैं और ऐसे असपद बोलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। सबका आदर और सम्मान करना चाहिए और हर धर्म का आदर और सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, पर ये जो नेताओं बोले जा रही अभी से शुरू नहीं है, बहुत पहले से हुआ। भगवान राम मंदिर को काल्पनिक बताया गया, भगवान मंदिर के जो शौचालय बताया गया, कितनों ने विरोध किया, कितनों ने किया विरोध। यानी सनातन को तो आप कुछ भी कह सकते हो, सनातन के अलावा अगर दूसरे को कहते हो तो फिर बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, न्यायिक तुरंत अरेस्ट किया जाता है। बल्कि के जवाब नहीं देंगे क्या? हम दूसरा गाल आगे करने वाले नहीं है, पलट के नेताओं के बिगड़े बोल कैसे देख रही है पब्लिक? नेताओं के बिगड़े बोल कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं क्या मैडम? मतलब क्या बोलना इसमें कि नेता होते हैं, ये तो पहली बात तो ठीक है। अब जैसे अभी अपनी पद की गरिमा का ख्याल तो रखना चाहिए, की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए भाई। उनको जनता अगर पद पे बैठाती है तो उनको उस हिसाब से डिपेंड करता है ना। हाँ। डिपेंड करता है कि बोन एंड बॉटम कहाँ गए, जैसी सोच होगी वैसे ही बोलोगे। राइट, बिल्कुल राइट है ये। जितना अच्छा बोलेगा उतना ही बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया है ये चीज। नेता हमारी जनता के चुनावे होते हैं, हमारे सेवक होते हैं, लेकिन जब उन्हें वो पद हासिल हो जाता है, वो कुर्सी हासिल हो जाती है, तो वो भूल जाते हैं किसी जनता ने हमें यहाँ बैठाया, फिर वो अब शब्दों का इस्तेमाल भी करने लग जाते हैं। मैम ये तो देखो, जैसे जनता उनको वोट दे के आगे भेजती है तो उन्हें भी जनता के साथ उसी प्रकार से पेश आना चाहिए जिस हिसाब से जनता ने उनको चुन के भेजा है। और इसके अलावा ये भी है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेताओं के बिगड़े बोल पर क्या? देखिए कहना क्या है मैम, एक्चुअली नेता को बनाती जनता है, जनता का ख्याल वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? उन लोगों को ठीक से बोलना चाहिए, ये चीज़ अपने असली शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करना, भाषा का ख्याल रखना चाहिए। जी जरूर, भाषा का ख्याल नेताओं को रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हाँ। संजीव साहब, मामला स्लिप ऑफ टंग का नहीं है, ये जानबूझकर कि बदनाम होंगे क्या तो नाम न होगा मेरा, तो ये बदनाम होने के बाद में भी उनके बातों पे हम चर्चा करते हैं, एक टीआरपी मिलती है, तो जेहन में ये बात बैठी हुई है। और जिस तरह से सोशल मीडिया है या आजकल के टेलीविज़न में है, हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि बहुत सारे लोग चर्चा हो जाती है और जान भी जाते हैं। तो एक ये फ़ायदा उनको मिलता है और जेहन में यही बात होती है कि चाहे नाम हो या बदनाम हो, हमारे नाम की चर्चा हो गई, 10 लोग जान गए, शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या सिर्फ मतलब थोड़े से नाम के लिए और थोड़ी सी वाहवाही के लिए और थोड़े से सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ऐसे विवादित बयानों का सहारा लेते हैं नेता लोग? ये देखिए, दूसरों की तो मैं नहीं कहूँगा, हम लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हैं सोशल मीडिया पे, हमें दिखाना आता है कि क्या अच्छा क्या है, लेकिन ये 5 मिनट्स ऑफ फेम, एक टर्म कॉइन हुआ है 5 मिनट्स ऑफ फेम, कि उसके लिए आदमी बड़बोलापन करता है, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं, चूँकि वो अभी सेंसर्ड नहीं है। अगर सरकार या कोई इस तरह से पहल की जाए तो फिर वो स्वतंत्रता पे जो है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे भी प्रश्न उठेगा। तो दोनों बातें हैं, इसमें स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता खुद ही बहुत बड़ी एक सेंसर है, जिसको भाव देगी और जिसको जो भाव से गिरा देगी, जिसका भाव
उठाएगी, उसको आगे से ध्यान रखेगा। जनता तो करेगी लेकिन शीर्ष नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर पार्टी का कोई नेता इस तरीके की बयानबाजी करता है या बड़बोले बोल बोलता है या विवादित बोल बोलता है तो उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दीर्घकालिक सत्ता की खातिर सहनशीलता और श्रवण क्षमता दोनों की आवश्यकता होती है। आज की परिस्थितियों में जो राजनीतिक चाल चरित्र हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस में एक परिभाषा है, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग। राजनीति शोर शराबों का खेल है। जिस तरीके से आज की वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान नेता अपने तत्कालिक लाभ की खातिर गलत शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत राजनीति है और ये राजनीति की दिशा बहुत ही गलत है। इसका जनता माकूल जवाब देगी, समय पर जवाब देगी। हाँ क्या कांग्रेस ही तो गलत बोलती थी। नहीं कांग्रेस ने कहा था ना कि राम मंदिर को कहा था भाई, ये जो हिंदुओं के हत्यारे मुलायम सिंह कांग्रेस की केंद्र में थी, नरहत्या की गई, ये नरहत्या की गई, हिंदुओं की नरहत्या की गई। जम्मू में कहां से मार के भगाए बोला था कांग्रेस। मुजफ्फरनगर में केंद्र में कांग्रेस बैठी, 36,000 हिंदू भगा दिया गया। कांग्रेस ने बोला बाटला हाउस में आतंकवादियों के लिए कांग्रेस रोई। शुरू हुआ था सवाल यहाँ पर एक मिनट पहले मैं जरा क्लियर कर मैं एक चीज क्लियर कर दूं। एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस को नहीं बात हो रही, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन अगर उसके बोल बिगड़ेंगे तो सवाल उठेंगे। कांग्रेस में आज क्यों नहीं घुस रहे? कारगिल में अटल जी थे, उन्होंने मुकाबला करा, आज क्यों नहीं आ रहे आतंकवादी? अरे टॉपिक है नेताओं के बिगड़े बोल, जो आजकल भाषा का संयम नहीं रख पा रहे हैं, वो उस पर सवाल है कि उसे आप लोग कैसे देखते हैं? मैडम सवाल ये है, हमारे देश में आज जब क्या नाम इसका निर्भया कांड हुआ था, पूरी दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान ने धरना प्रदर्शन किया था। आज गुजरात में हमारी बिल्किस बानो जिसके आरोपी 11 आरोपी 20 साल के बाद बेल मिलती है। मैडम ये क्या है? ये हमारा देश किस दिशा में जा रही है? ये केवल हमारे देश में नफरतबाजी हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैम यही कहना चाहूंगा कि जो महंगाई है इसको करिए, कानून व्यवस्था है आप इसको ठीक करिए। और जो महंगाई है, महंगाई मार गई। नेताओं के बिगड़े बोल। अरे भाई नेताओं के बिगड़े बोल पे आ जाओ। तो सवाल क्या था? अभी एक शख्स ने ये बोला कि हमें यहाँ पर यातनाएं मिल रही है और ये ऐसा हो रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए इनको, क्योंकि ये जो नेताओं के बारे में विषय चल रहा है कि वो संवेदनशील रहे और अपना व्यवहार को अच्छा और ठीक करें। क्या कह रहे हैं भाई सब, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, जैसे महंगाई की इन्होंने बोला, जनसंख्या पे कोई न्यूज चैनल नहीं कभी डिबेट। हमने यहीं से खड़े होकर डिबेट की है, 1 घंटे की यहीं से खड़े हो। तो फिर ये कानून क्यों नहीं बनना? केंद्र में सरकार क्या कर रही? तो जवाब सरकार देगी ना भाई, न्यूज चैनल पे क्यों कह रहे हो? ये तो जवाब देगी सरकार। इसलिए आप कानून क्यों नहीं लेते? ये इसलिए बात कह रहे हैं, कानून सख्त होना चाहिए। जो कहते हैं मेहरबानी ऊपर वाले की, ऐसे को जेल में ठूस दो जो 2 बच्चे से ज्यादा करे, यहाँ रहेगा तो। अरे भाई यहाँ पे दरअसल आज का जो अभी मुद्दा है वो है नेताओं के बिगड़े बोल। बच्चे पैदा करने पे कहाँ से आ गए? ठीक है, नेताओं के बिगड़े बोल। देखिए मैडम, 2014 पहले जनसंख्या नहीं थी, 2014 पहले महंगाई बहुत थी, अब जनसंख्या एकदम से हो गई है और महंगाई बिल्कुल नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है नेताओं के बिगड़े बोल। नेता तो उल्टा सीधा कहते रहते हैं, जो जिसको देखो वो कोई भी पार्टी का हो, कोई कांग्रेसी हो चाहे भाजपा को, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते। देश गर्त में जा रहा, जीएसटी बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, 46 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, किसी को लेना देना नहीं। देखिए किस पे बात करेंगे? भाई आपस में मत, प्लीज आपस में मत लड़ो। हाँ, किस सभ्यता से क्या हम आज कह सकते हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं? हमारी सभ्यता ये हो गई है कि हम संवाद की जगह विवाद कर रहे हैं। क्या हमारी सभ्यता ये है? हमें सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें कहाँ जा रही हैं। सोचो, हमारी भारत की सभ्यता ये नहीं है कि हम संवाद के बजाय विवाद कर रहे हैं। नेता ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो। नहीं तो गांव के रहने वाले लोगों ने देखा होगा बैलगाड़ी, तो देख, जब खेत जोता जाता है तो जिधर वो हल बैल जाता है उधर से पीछे से हल जाता है, वो किसी दूसरा दिशा में नहीं जाएगा। तो यहाँ जितने लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये आईना है नेताओं के। नेताओं ने इनको ऐसे जहरबाजी से इनके दिमाग में इस तरह की गर्मी भर दी है कि उसी तरह की प्रतिक्रिया ये भी दे रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है निश्चित तौर पर। जो लोग शीर्ष पे बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि उनको संयमित होना होगा, उनको अपने भाषा पे, उनके अपने लैंग्वेज पे, व्यवहार पे, ताकि वैसा ही समाज निर्माण हो। ये समाज वैसा ही निर्माण
निर्माण हो रहा है जैसे हमारे शीर्ष पे बैठे हुए लोग चाहते हैं। देखिए नेता लोग जो होते हैं बहुत सी पब्लिक, बहुत सी जनता फॉलो करती है इंस्टा पे और क्या कहते हैं आपके ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब पे। तो नहीं लगता उनकी तरफ से जो भी मैसेज जाता है तो वो जनता के दिल और दिमाग दोनों में घर करता है, उसका रिएक्शन फिर देखने को मिलता है? निश्चय ही वो घर करता है। और सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे उपस्थित लोगों को और अब ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँ, धीमे धीमे बोल के भी बात कही जा सकती है। हर बात आप लोग अगर शोर नहीं मचाएंगे तो आवाज आएगी, आवाज आएगी। नहीं नीता जी, देखिए ये प्रोग्राम केवल यहाँ के दर्शक नहीं देख रहे हैं बल्कि बाहर भी देख रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई देखिए, लोग अपनी जब तर्क नहीं रहता है तो लोग ऊंची आवाज करके उसको दबाना चाहते हैं। ये एक मानव प्रवृत्ति होती है। मैं यहाँ पे देखिए, ये निश्चय ही हमारी चर्चा का विषय है कि बिगड़े बोल, लेकिन क्या हम यहाँ से भी हम हर क्षण स्टार्ट कर सकते हैं और रिस्पेक्टफुली भी बातें कही जा सकती हैं। और उससे भी ज़्यादा पीछे क्या हुआ, हो क्या रहा है, आगे क्या होगा, इससे बढ़िया हम खुद में इंप्लीमेंट करें और हम एक नज़ीर पेश कर सकते हैं। एक आदमी भी नज़ीर पेश कर सकता है, एक आदमी भी एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकता है। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए। निश्चय ये चर्चा का विषय है, बोल बिगड़े हुए हैं, तो इसमें किसी को नहीं कह सकते, सभी कहीं न कहीं कमोबेश सभी ज़्यादा हैं। लेकिन किसी भी पार्टी में सब तरीके के लोग हैं। ध्यान देखना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्लिप ऑफ टंग कहाँ से आ रही है और मेजॉरिटी ऑफ तमीज़ वाले लोग कहाँ से हैं, ये देखना और ये डिसाइड करना जनता का काम है। ऊंची आवाज़ करके या तर्कहीन तर्क दे करके कोई अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। और समाज के ही लोग हैं, समाज हमारे नेताओं का समाज आईना होता है या साहित्य का समाज आईना होता है। उसमें हमें दिख रहा है कि आज किस प्रकार का साहित्य निकल रहा है, किस प्रकार के शॉर्ट वीडियोज लोग एंजॉय करते हैं जिसमें गालियाँ होती हैं। ये जनता ही है। अगर जनता नकारना शुरू कर दे तो वो कंटेंट बनने बंद हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आप लोग भी ऐसे ही कंटेंट पसंद करते हैं, आप लोग भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए मंत्रियों को सहारा लेना पड़ता है ऐसे उसका। हाँ, एक मिनट, जैसे कि मैं आप सही बोल रहे हैं ना, जैसे कि अब हमारे जैसे विधायक हो, कुछ भी हो, तो जो उनके नीचे हुए बैठे हुए लोग होते हैं तो उनको पता नहीं होता और उनके जरिए वो काम कर जाते हैं। तो उनको भी इतना समझाना चाहिए कि अगर आप किसी को पद श्रेणी पे रख रहे हैं तो उन्हें भी ये समझाना चाहिए कि कोई विधायक हो, अगर उसके नाम पे कोई गलत काम कर रहा है तो इस करके भी ये होता है। मैम बिल्कुल, हाँ, उसने सही करता, अमिताभ बच्चन ने सबको गोली मार दी थी। ऐसा जब बोल रहे हो ना आप, कहाँ हो, थिएटर में बैठे हो? थिएटर में नहीं, वो सही, वो अमिताभ ने गोली कहाँ मार दी उस फिल्म में? अरे भाई, फिल्म से बाहर निकलो। हाँ, शिक्षा की जानता है, हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की क्लास लेनी चाहिए, जिनको उनको सभ्यता की और सिखाना चाहिए। हर पार्टी को अपने नेताओं की क्लास लेनी चाहिए, जनता का ये सवाल। देखिए, बिल्कुल राजनीति में शालीनता और सभ्यता की आवश्यकता है। और आने वाली पीढ़ी, चूंकि जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का संवाहक होता है, और जो हम समाज को आईना दिखाएंगे, जो समाज के सामने बोलेंगे, समाज उसको फॉलो करती है। इसलिए हर नेता को, राजनीति करने वाले व्यक्ति को पूरी शालीनता से और सभ्यता के साथ राजनीति में एक मिसाल पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई भी दल हो, ये दलीय बात बिल्कुल नहीं है, दल से ऊपर उठकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि किसी भी दीर्घकालिक सत्ता के लिए, जो सत्ता दीर्घकालिक तक सत्ता में रहना चाहता है, उसके लिए सुनने की क्षमता और बोलने की सभ्यता दोनों की आवश्यकता है, तभी वो सत्ता दीर्घकालिक हो सकती है। पार्टियों को क्लास लेनी चाहिए आरोन सर पे। नीता जी देखिए, मेरा फिर से वही जोर दे के कहना है कि जनता जो है संयमित रहेगी, तभी आगे उस तरह के कंटेंट बनेंगे, उस तरह की भाषा व्यवहार में प्रयोग की जाएगी। ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये सामाजिक चर्चा है। हम समाज से बाहर नहीं है और समाज हमारे ही जैसे लोगों से बनता है। अगर आप उन वीडियोज़ को भाव कम देंगे जिन पे इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन लेकर के देख रहे हैं, घूम रहे हैं, हर तरह का। देखिए, किसी चैनल में 13 वर्ष से कम के बच्चों के लिए कंटेंट का सेग्रीगेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है जो कि सभी लोग देखते और समझते हैं। अब अगर इस तरह की भाषाओं को आप जो है लाइक करेंगे और ज़्यादा शेयर करेंगे, आपका दायित्व बनता है कि उनको एकदम से ब्लॉक करें, उनकी रिपोर्ट करें कि ये समाज में नहीं फैलना चाहिए। एक ये कदम हो सकता है, समाज के प्रति हम अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। ये इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, इनको वहीं के वहीं हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण है डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, हाँ। मैडम, मैं सिर्फ ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं। सारे भारतीयों को आज ये सोचना पड़ेगा, क्या ये हमारी सभ्यता है कि हम इस तरीके से आज बोल रहे हैं? चाहे कोई हो, किसी को जर्सी गाय, किसी को मौत का कुछ कहना, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम अपने आने वाली नस्लों को बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। इसे बैठकर सोचो कि हम क्या कर रहे हैं।
आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, एक मिनट। आप कैसे देख रहे हैं नेताओं के बिगड़े बोल, जो नेता कुछ भी बोल जाते हैं आके? गलत है और किसी भी पार्टी पे कोई ब्लेम नहीं करना चाहिए, सब अपने अपनी तरह से काम करते हैं। लेकिन बस मैं ये चाहूंगी कोई भी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की हो, मोदी जी की हो, सब हमारे अपने हैं, सब इंडियन है। लेकिन जो भी है ना सब वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैम ने बहुत बड़ी बात बोली, वो ये कह रही हैं चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, सब लोग जो है शिक्षा पे काम करें, स्वास्थ्य पे काम करें और कैसे हमारा देश आगे बढ़े उस पे काम करें, उस पे काम करें। देखिए, जनता जो है बेवजह के विवादों में नहीं फंसना चाहती है और जनता चाहती है कि हमारे शासन करने वाले लोग तमीज़दार हों, वो ऐसे बोले जिनका उनका प्रभाव पड़े लोगों के ऊपर। तो निश्चित तौर पे इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन ये मुद्दे भटकाने के लिए भी कई बार इस तरह के टोटके का इस्तेमाल किया जाता है कि आप मेन मुद्दे से अलग हटके किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। आज यदि इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो इसके अलावा भी शायद ये मुद्दा नहीं होता तो कोई और बेहतरीन लोगों के सरोकारी मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते। तो वो जो सरोकारी मुद्दे गुम हो गए और इस तरह की बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक कारण होता है जानबूझ करके मुद्दों को भटकाने के लिए। क्या वाकई नेताओं की तरफ से मुद्दों को भटकाया जाता है? इस तरह ऐसे टॉपिक निकाल के आ रही ये देखिए, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं कोई भी सरकार में। शो खत्म कर लूं, पूरे 5 मिनट दूंगी बस। जी देखिए जैसे जी अभी एक आपके सामने साक्षात उदाहरण हो गया कि कैसे डेविएशन हो रहा है। हम कोई चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे एक डेविएशन आ गया। अब उसी तरह से का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार अपना काम कर रही होती है, कुछ मुद्दे बनाए जाते हैं, कुछ मुद्दे प्राकृतिक हो जाते हैं। जैसे किसान आंदोलन में ये नहीं कहता, देखिए सरकार ने एक नियम बनाया, उसको उन्होंने वापस लिया और माफ़ी मांग के वापस लिया। केवल मोदी जी की ही महानता हो सकती है कि उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उसको वापस सीखा। अब देखिए दोबारा उस पर आ रही है। तो देखिए जनता जिस दिशा में सरकार को ले जाना चाहती है। लेकिन मोदी जी सारे महान कार्य कर दे, लेकिन फिर मोदी जी के मंत्री जो है वो उस महान कार्यों पे क्यों ठप्पा लगा देते हैं? देखिए हमारी मंत्रियों को भी सोचना चाहिए ना। हमारी पार्टी में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दक्षिण के टी राजा सिंह जी ने उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की, जबकि न्यायालय ने जब देखा तो उस पर कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं निकला। लेकिन हमारी पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया, 10 दिन में अपना क्लियर स्टैंड करने को किया। उससे पहले न्यायालय ने उनको फ्री घोषित कर दिया। मामला बढ़े नहीं। हमें ध्यान देना चाहिए कि छोटी बातों को लेकर बड़े मामले नहीं होने चाहिए। 135 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा और प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तब तक सर बात बहुत दूर तक फैल जाती है। अब देखिए हैदराबाद सुलग रहा है, जिन मंत्री साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, हैदराबाद सुलग रहा है उनकी बयान की वजह से। नहीं, ये कहना सुलग रहा है, वहाँ पुलिस ने कंट्रोल कर रखा है और न्यायालय अपना काम कर दी है। तो क्या हम नहीं थोड़ा सा जागरूकता फैला सकते हैं कि नहीं इसके बीच में अगर हर पार्टी आगे बढ़ के काम करे तो एक मैसेज जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ। मेरा सवाल है, सर ने कहा था कि जैसे कि राजनीति ही सिखाती है कि जैसे बोल सर के सब थे कुछ। सर आपसे सवाल है, जो सर ने कहा था कि सब सिखाते हैं, मुझे उसका मतलब जानना है सर, कैसे सिखाती है? कोई राजनीति कोई सिखाता नहीं है सर किसी को कि बोल अपने आप ऐसे बोलें। सर ये जो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज इसकी। वो कह रहे हैं नफरती बोल राजनीति कैसे सिखा देती है? देखिए मेरा यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई बीजेपी के समर्थक हैं, कोई भाजपा कांग्रेस के समर्थक हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं। तो जो नेता जिस तरह की बोलते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है, उधर से भी उनके समर्थक उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। मैं देखो कुछ कहना नहीं चाहता फालतू। RSS हुई, वो आएंगे ग्रुप में बोलेंगे जी अपने पिताजी को बुला दो, घर पे जाएंगे छोटे लाल जी के पिताजी को बुला दो, ये सब कहना चाहता हूँ मैं। RSS तो कहती है कि सिखाती है नेक काम और कांग्रेस सिखा रही है कि गलत काम सिखाएगी कांग्रेस। सर कोई गलत कांग्रेस तो नहीं सिखाएगी ना कुछ? आप शायद कुछ जो कहना चाह रहे हैं या तो हम समझ नहीं पा रहे या आप कह नहीं पा रहे हैं, दो चीजें हो सकती हैं। हाँ। देखिए क्या है कि चूंकि ये बिगड़े बोलों पे मुद्दा है और हम अगर राजनीति से ऊपर उठ के बात करें तो देखिए आपने शुरू में कहा कि जो आइकॉन प्रस्तुत किया जाता है वो उसी पे फिर समाज का आगे रोल होता है। उसी प्रकार से मैं ये जो है ना इस प्लेटफॉर्म का, आपके प्लेटफॉर्म का मैं उपयोग करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो कंटेंट है उस पर जब तक अगर नहीं लगाम लगेगी, उन पे आप खुद से सेंसरशिप नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी सोसाइटी को परेशान करते ही रहेंगे। अल्टीमेटली हम सबको ही झेलना पड़ेगा इसमें। जी मैम आप कुछ कह रही? यस मैम, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये ट्रैवलिंग फ्री है और गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, तो मैं ये चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री होनी चाहिए। कि जैसे अब हाँ दिल्ली सरकार जो फ्री की रेवड़ी बांट रही है अच्छी है, वो नहीं मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट को फ्री देना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम ना हो एजुकेशन में। ठीक है। देखिए मेरा अपना मानना है कि जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का एक ही जवाब है कि मैं युवाओं से अपील करता हूं, भारत की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। राजनीति में
और जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, जिनको समझ होगी, राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, दुनिया को समझेंगे, तो उनकी सोच भी पारखी होगी और उनका व्यवहार भी बढ़िया होगा। इसलिए राजनीति को बदलने की खातिर शिक्षित और शिक्षा और शिक्षित राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि नेताओं बिना पढ़े लिखे जो नेता बन जाते, पढ़ लिख करके आदमी रिक्शा चलाता है, इसलिए उन्हें। हाँ, ये तो होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है कि मतलब वो पर्सन पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा होना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तो अपने संस्कार होते हैं। हाँ, उस पर्सन को इथिक्स आना चाहिए, मतलब सोसाइटी कैसे काम करती है। अब एक चीज देखिए, लोकसभा हो या तो फिर राज्यसभा, सुनिए तो रोज राज्यसभा हो या तो लोकसभा, कहीं भी देखिए अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो उत्पात मचाने लगते हैं। ये सब हम देख रहे हैं ना। बीजेपी के मंत्री टैनी साहब बहुत सुर्खियों में है, कांग्रेस से पढ़ाया उन्हें कि किसानों को 2 कौड़ी का बोलो, पत्रकारों को कुत्ता बोलो। भाई देखो, ये हर पार्टी में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। सारी पार्टियों को सीखने की जरूरत है। अरे भाई, सारी पार्टियों को सीखना जरूरी है। ये बात छोटा सा सवाल है मेरा कि ये वंशवाद से कब उभरेंगे और अब इनका आने वाला अध्यक्ष कौन होगा? बस। और बात अब देखिए, बात हम कर रहे थे नेताओं के बिगड़े बोल पे, लेकिन अब सवाल जो हो गया वो अध्यक्ष तक पहुंच गया। कुल मिलाकर के सवाल हमारा यही था कि नेता लोग जो है वो जौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो जनता के चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने हुए सांसद है, जनता के द्वारा चुने हुए विधायक है। लेकिन जब उन्हें कुर्सी हासिल हो जाती है तो वो ये भूल जाते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया। फिर उसके बाद वो अपनी मन मुताबिक अपनी सारी काम करने लग जाते हैं, जिसका असर उनके चाहने वालों पर पड़ता है, उनके फॉलोवर्स पर पड़ता है और समाज पर पड़ता है। फिलहाल आज मिजाज इंडिया के मैं भी इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन मनीष के साथ, न्यूज़ इंडिया।